एक युवक को अचानक एक तांबे का सिक्का मिला। उसे लगा यह नकली है, पर किस्मत आजमाने वह उसे एंटीक शॉप ले गया। दुकानदार ने देखते ही पहचान लिया कि यह कियानलोंग टोंगबाओ का मदर कॉइन है और तुरंत 5000 का ऑफर दे दिया। ठीक है, सौदा पक्का। पैसे मिलते ही वह एंटीक बाजार में किस्मत आजमाने गया और उसे योंगफेंग काल का एक विंटर ग्रीन प्याला मिल गया। अरे भाई साहब, ये प्याला कितने का है? दुकानदार ने मुंह फाड़कर सीधे 30,000 मांग लिए। लड़का बेवकूफ नहीं था, वह मुड़कर जाने लगा। 500, कम से कम 500। यह सुनते ही लड़के ने उसे पैक करने को कहा। अगले ही पल वह प्याला लेकर फिर उसी दुकान पर पहुंचा। वहां उसे वो लड़की मिल गई जिसे वह कॉलेज में पसंद करता था। दुकानदार ने पूछा कि अब क्या लाए हो? लड़के ने तुरंत वह प्याला निकाल कर दिखा दिया। दुकानदार ने बारीकी से जांच की और पाया कि इसकी चमक और बनावट बेहतरीन है। यह वाकई योंगजेंग काल का असली माल है। तो उसने 1.5 लाख की बड़ी कीमत लगा दी। पर उस लड़की को यकीन नहीं हुआ कि इसमें इतना हुनर है, तो उसने शर्त लगाई कि अगर आज वह कोई और बड़ा खजाना ढूंढ पाया तो वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। यह तुमने कहा है, अपनी बात से पलटना मत। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। लड़के की इस कामयाबी के पीछे कोई सुपर पावर नहीं थी, बल्कि उसके फोन में एक जादुई ऐप था, शातिर नेविगेशन। बाकी ऐप सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, पर यह ऐप बताता है कि आसपास कहां बेशकीमती खजाने हैं। बस इसके इशारों पर जाओ तो मिल जाएंगे। फिर वो लद्दाखा कॉलेज की सुंदरी को लेकर एंटीक बाजार गया। नेविगेशन के मुताबिक 10 मीटर आगे एक स्टॉल पर 8 लाख की एक स्टैंप मिल सकती है। तभी वो लद्दाखा और लद्दाखी नेविगेशन वाले स्टॉल पर पहुंच गए। लद्दाखे ने एक मामूली सी फटी किताब उठाई और सचमुच उसमें एक पुरानी स्टैंप मिली। लद्दाखे ने दाम पूछा तो दुकानदार बोला, ये रिपब्लिक दौर की पुरानी एंटीक है, अगर सच में चाहिए तो 30,000 लगेंगे। मगर लद्दाखे ने तुरंत कहा, ये बस जानबूझकर पुरानी दिखाई गई रद्दी किताब है, ज्यादा से ज्यादा 500। 500 तो 500। अरे वाह। बस ऐसे ही लद्दाखे ने 500 वो बेशकीमती स्टैंप खरीद ली। फिर वो दोनों एंटीक शॉप वापस गए और मालिक ने जब वो स्टैंप देखी तो वो जोश में खरीदा हो गए। पता चला ये पूरा देश लाल वाली स्टैंप है, जो अब मिलती नहीं और बहुत कीमती है। मालिक ने इसे खरीदने के लिए 13 लाख का ऑफर दिया। लद्दाखा खुश होकर तुरंत मान गया। इस तरह लद्दाखे ने नाम और पैसा दोनों कमाया। जेब तो भरी ही, साथ ही कॉलेज की सुंदरी भी गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, लद्दाखे के फोन पर नेविगेशन का अलर्ट आया कि 50 मीटर आगे वांग शीजी की एक असली कृति है, जिसकी कीमत 100 करोड़ है। क्या 100 करोड़? इसे खरीद लिया तो कंपटीशन में जीत हमारी ही होगी। मेरे साथ आओ। कैसी वांग शीजी की असली कृति? ये तो रद्दी कागज का ढेर है। हमें ठगना चाहते हो? सही कहा, ये तो मिंगचिंग दौर की नकल भी नहीं लगती। ये पक्का मेरे पूर्वजों की निशानी है, एकदम असली। अफसोस, यह असली नहीं है। इसकी लिखावट से लगता है कि यह मिंग या चिंग काल के किसी अनजान सुलेखक की नकल है। मैंने तो कहा ही था, अब तो लिन साहब ने भी कह दिया। वे यून शहर के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, कभी चूकते नहीं। अगर वो इसे नकली कह रहे हैं तो ये नकली ही है। ये तो बस कचरा है, किसी काम का नहीं। इसे ले जाकर चुपचाप जला ही दो। यह नामुमकिन है। दादाजी ने खुद मुझे बताया था। ये नकली कैसे हो सकता है? ये लिखावट। मुझे यह सब चाहिए। और दिखा।